जय हिंद दोस्तों। आज फिर प्रतिशत क्लास लेके आ गया हूँ। कल जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आज फिर चालू करेंगे। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके पहले देख लें, तो आगे के जो क्लासें हैं अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी वेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके तथा उसके ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया वेलन बनाया जाए तो वेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होती है। देखेंगे अगर वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर इसको निकालना है तो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। तो इसको देखेंगे, इसमें कह रहा 50% कम किया जाता है, ऊंचाई में 50% बढ़ा दिया जाता है। वेलन बनाए गए तो वेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी होती है। देखेंगे 50% कम किया गया, 50% बढ़ा दिया गया। अगर कह रहा है किसी वेलन के अर्धव्यास को 50% कम किया गया तो ये 50% है, जो 50% को दो बार लिखेंगे, अर्धव्यास बोल रहा है तो 100 में 100 लिखेंगे, 100 से अनुपात में हम लगाएंगे तो 100 में 50% कम किया गया तो 50 हो गया। इसको दो बार लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर को दो बार लिखेंगे। तो एक बार हो गया, 100 से 50 कम किया गया। इसके बाद कह रहा है ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक वेलन बनाया गया। तो 100 से 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब इसका भाग दिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, इधर बचेगा 1000, इधर बचा 1000। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, 25 गुणे 15 करेंगे, 25 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुणे 15 क्या करेंगे तो 37.5, 25 गुणे 15 करेंगे 15 25 75 हो जाएगा, 75 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, मतलब 375, 15 25 75, 15 75 पंचे 375। तो इसके बाद इसको यहाँ से एक जीरो कटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, एक जीरो कटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसके बाद 100 में इसको माइनस करेंगे, यहाँ से बचा 375, वो 37.75। अब 100 में इसको माइनस कर देंगे, 37.5 को 100 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा 35 तो 30 70 73 62.5, इधर बच जाएगा 62.5। अपना गुणा भाग सही से करा लेना, आंसर इतना है 62.5। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। आयतन में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होगा। देखेंगे त्रिज्या है, त्रिज्या आर मतलब आर स्क्वायर होता है। तो देखेंगे कह रहा है त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है, तो 100 से 10% कम कर देंगे 90 हो जाएगा। इधर 100 से 10% दो बार लिखेंगे, 10% कम करेंगे 90 हो जाएगा। इधर 20% बढ़ा दी जाती है तो कह रहा है 20% बढ़ा दी जाती है तो 120 हो जाएगा। ये 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो इधर कटा देंगे, इधर आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 नहीं है 108, 108 गुणे 9 आ जाएगा, इधर 972 आ जाएगा इधर। अब इधर से एक जीरो काटेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा,
एक अंक बाद दशमलव लग गया। अब इसको 100 से माइनस करेंगे 97.2। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8। इधर आ जाएगा 2.8%। इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखेंगे क्वेश्चन, इस पे कह रहा है एक लंबवृत्तीय गोले का आकार आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, उसके ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना बना रहे। देखेंगे कह रहा है 20% त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाती है। त्रिज्या 20% बढ़ाएंगे, त्रिज्या को 2 बार लिखते हैं। लिखेंगे पहले 100 रहा होगा, इसके बाद 20% बढ़ाए तो 120 हो गया। इसके बाद 2 बार त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे 120। इसके बाद कह रहा ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि इसका ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ा कर दिया जाए ताकि आयतन का जितना पहले बना रहे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटेंगे, इधर बचेगा 100, ये हो जाएगा 12 × 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। 12 की स्क्वायर 144 हो। इसके बाद कितना बढ़ रहा है 44%। 44% बढ़ रहा है 44%, यही इसका आंसर हो जाएगा। वृद्धि हो रही है इस पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 44% बढ़ रहा है ताकि उसके आयतन में कितने पहले जितना बना रहे। देखेंगे 44% बढ़ रहा है, 44 लिखेंगे, इससे बढ़ रहा है 144 लिखेंगे, पूरा में 100 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 44 पहले 2 से काटेंगे इसको तो 22 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 2 72 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 36 11। अब तो कटेगा नहीं, इसके बाद इसको इससे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 1100 बटे 36। इसको 9 से भाग दिलाएंगे, नचोक 36 हो जाएगा। 9 × 9 45, 4 काटेंगे नचोक 36 और 4 × 8 9 3 गड़बड़ है यार। देखिए 1100 आए, इससे गुणा कराएंगे 1100 हो गया, इधर बचेगा 36। 4 से भाग लाएंगे नचोक 36, 4 दूनी 8 30 बचा, 4 7 28। इसके बाद 28 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20। इसके बाद आया 257। 9 से भाग दिलाएंगे ना, ये आ जाएगा 9 3 27, 0 लगाएंगे, बचेगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 5 30 सही 5/9% इसका आंसर आ जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन है, इस पे कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर उस शंकु का आयतन क्या होगा। 200% की वृद्धि की जाती है ऊंचाई में, तो इसके बाद अर्धव्यास पहले लिखेंगे तो 100 से अर्धव्यास 2 बार लिखेंगे। 100 से 50% कमी की जाती है तो 50 लिखेंगे, फिर 100 से 50 लिखेंगे। इसके बाद ऊंचाई को 1 बार लिखेंगे। 100 से 200% की वृद्धि की जाती है तो 300 हो जाएगी। 3 से लिखेंगे 1 2 3 3 0 3 0 कटा देंगे, 1 1 0 3 0 4 0 4 0 कट गए, ये हो जाएगा 100 इधर।
इसके बाद 50 25 25 तिक 75 75 आ जाएगा। कितना कम हो रहा है? 25 25 लिखेंगे, 75 मल्टीप्लाई 100, इसको भाग दिलाएंगे 25 तिक 75 आ जाएगा 100/3। इधर आ जाएगा 33, 9 3 से भाग दिलाएंगे, 9 में 3 हो जाएगा। इधर फिर 1 बचा 10 हो गया, फिर 3 लिखेंगे, इसी तरह 3 3 लिखते चले जाएंगे। 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। इस पे कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल देखेंगे। लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई बराबर अनुपात में दिया है 5:4:2। इसको अपनी तरफ से 0 इसमें लगा लेंगे सरल करने की वजह से। इस पर तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात इस पे 50 कर दें, इस पे 40 कर दें, इस पे 20 कर दें। इसके बाद एरिया का सूत्र होता है एरिया बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब इसको रखेंगे क्या 2, इधर लंबाई 50 प्लस चौड़ाई लिखेंगे 40 गुणे ऊंचाई लिखेंगे 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे, कोष्ठक हटेगा तो गुणा लग जाएगा, 5 4 9 90 हो जाएगा, 90 गुणे ऊंचाई कर देंगे। इसके बाद इसको गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इसका 3600 आ जाएगा ये। अब कह रहा है अनुपात में यदि लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो निकालेंगे इसकी लंबाई कितनी है रियल में 50 लिखेंगे। कितना बढ़ा रहा है लंबाई को 25%, वो 20% बढ़ा रहा है तो 120 लिख देंगे, बटा में 100 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 1 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 12 पंचे 60, ये 60 हो जाएगा। इसके बाद चौड़ाई निकालेंगे, क्या है चौड़ाई है 40, चौड़ाई 40 निकालेंगे। रियल परसेंटेज कितना दे रहा है, लंबाई चौड़ाई का 25% दे रहा है तो 25% का निकालेंगे, 25% बढ़ा रहा है तो 125 हो जाएगा, ये बटा में 100 लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 40, लंबाई 40 हो गए, 25% बढ़ा देता है तो 125/100। इसके बाद इसको अभी 4 बचा, 4 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा तो इसको फिर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 50, 50। इसके बाद ऊंचाई कर रहा है 20% कम कर रहा है तो ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई n बराबर 20% है, बढ़ा कितना रहा 25% कम कर रहा है तो 25% कम करेंगे तो आ जाएगा 75 बटा में 100 आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करें, 25 तिक 75, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5 तय 15, 15 ये आ जाएगा। इसके बाद इधर देखेंगे
25 तक 75 निकालना। जबकि ऊंचाई में 20% कम कर दे तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो निकालेंगे। सूत्र इसका होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया बराबर 2 लंबाई n प्लस चौड़ाई n गुणे ऊंचाई n। ऊंचाई n लिख देंगे। अब इसको रखेंगे इसके आधार पर, तो इस पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, गुणा नहीं, पहले इस कोष्टक में लिखेंगे चौड़ाई कितनी निकाला, चौड़ाई n, लंबाई n 60 है, लंबाई n 60 निकाला, प्लस लगाया। इसके बाद चौड़ाई n 50 है, 50 लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, गुणा ऊंचाई n 15 है, ऊंचाई n 15। इसके बाद इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 5 11, 11 110 मतलब गुणे में 2 गुणा 15, तो 11 दूनाई 22, 11 दूनाई 22 मतलब 220 गुणे 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 3300। इसका आ जाएगा 3300, ये 3300 आ गया। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, 3600 माइनस 3300, 3600 माइनस 3300 हो गया। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब 300 आ गया, 300 को हम अब परसेंटेज मिलाएंगे तो 300 का 3600 से इससे भाग दिलाएंगे तो हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 काट देंगे। इसके बाद इसको हम काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 12 हो जाएगा, इधर 3 1 कम 3 100 आ जाएगा। इसको आ जाएगा 100 बटा में 12। इसको हम लिख सकते हैं, जब 12 है 12 से भाग दिलाएंगे 100 में तो ये आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/12। इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 1/12 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इस पे कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा अंक मिले। तदनुसार यदि डी को लिखेंगे 25% अधिक मिल रहा है तो ए बी सी डी लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले तो 125 हो जाएगा बटे 100। इसके बाद कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले तो 90% बटे 100, 90 बटे 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिले तो 125 हो जाएगा बटे में 100। इसके बाद कह रहा है अंक मिले तदनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले, 500 में से डी को 500 में 320 अंक मिले, बराबर 320 कर देंगे। इसके बाद आप भाग दिलाएंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 ये हो जाएगा। 1 0 है, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, यहाँ से 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ से कटा देंगे इसको। अब भाग दिलाएंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, इधर 4 है तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या क्या, तो 5 बचा, 9 बचा, 5 बचा, 2 बचा, जो बचे ऊपर इसका गुणा करा देंगे नीचे हम, तो हो जाएगा 9 पन्ना 45
9 पन्ना 45, 45 गुणे 5 दूना 10, 10 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 4, 450, 450 इसका आंसर आ जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन है, इस पे कह रहा है एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते हैं, तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखेंगे, पहले हम एक गोला बनाएंगे, इस पे केवल अंग्रेजी लिखेंगे, केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। इसके बाद दूसरा गोला बनाएंगे, इस पे लिखेंगे केवल हिंदी, केवल हिंदी। इसके बाद तीसरा गोला बनाएंगे, इस पे लिखेंगे पंजाबी, केवल पंजाबी, इस पे लिखेंगे। केवल पंजाबी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहले जो तीनों में मिल रहा है, तीनों भाषाएं बोल सकता है, उसको पहले देखेंगे। इस पे लिखा है 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है। आप तीनों का जहाँ मिलेंगे, जहाँ तीनों, वहाँ पे लिखेंगे। पहले एक लिखा है तो इधर से ये वाला भी मिल रहा है, इधर से ये वाला मिल रहा है, इधर से ये वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है। इसके बाद फिर कह रहा है दो व्यक्ति 2 भाषा बोल सकते हैं, तो 2 व्यक्ति 2 भाषा बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद कह रहा है, अब सब सिंगल सिंगल वाले बचे हैं, तो देखेंगे इस समूह में केवल 2 व्यक्ति। इस पे कह रहा है 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, तो 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 5 एक मिला के 6 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी यहाँ पे है। देखेंगे 2 और 3, 2 1 3, 3 व्यक्ति पहले से हैं इस पे, तो 15 व्यक्ति कह रहा, 13 व्यक्ति यहाँ पे कर देंगे, तो 13 2 15, 15 1 16, 13 नहीं 12 हो गए, 12 बचे। अब 12 2 14, 14 1 15, 15 व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, तो 15 व्यक्ति हिंदी में आ गए। इसके बाद कह रहा है अंग्रेजी में, कह रहा है 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी यहाँ पे है, तो 3 2 1 3 और 2 1 3, 7 हैं, तो 4 बचे, 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 4 5 6 7, 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके बाद 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो 12 14, 14 1 15, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। इसके बाद कह रहा है 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, तो 6 5 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो केवल पंजाबी बोलने वाले 5 व्यक्ति हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 4 व्यक्ति हैं, केवल हिंदी बोलने वाले 12 व्यक्ति हैं। अगर सबको मिलाएंगे तब पूरे हो रहे हैं। तो बोल तो ये भी सकते हैं ना, हिंदी ये भी बोल सकते हैं, हिंदी ये भी बोल सकता है, लेकिन इसको अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, दोनों आती है। ये जो व्यक्ति एक है, इसको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, पंजाबी भी आती है। तो अब पूछ रहा है बोल सकते हैं, तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब इन सबको जोड़ लेंगे समूह में। 12 2 14, 14 1 15, 15 5 20, 20 4 24। इस पे आएंगे कुल व्यक्ति 24 व्यक्ति आएंगे। कुल समूह में 24 व्यक्ति शामिल थे।
तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।